हेलो एवरीवन, ये मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का ये क्वेश्चन है। आजकल मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि के ए का डिटरमिनेंट अगर है तो वो के की पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाता है। ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। फिर डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए अगर वो पूछेगा तो वो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन हो जाएगा। या अगर ये एडजॉइंट दो बार हुआ तो वो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर दो बार है तो स्क्वायर हो जाएगा, तीन बार है तो पावर थ्री हो जाएगी वहाँ। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए दे रखा है कितना, डिटरमिनेंट ऑफ ए दे रखा है थ्री, और हमसे वैल्यू मांगी है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ माइनस फोर, एडजॉइंट ऑफ माइनस थ्री, एडजॉइंट ऑफ माइनस थ्री, एडजॉइंट ऑफ टू ए इनवर्स। इस तरीके से ये हमसे पूछा है डिटरमिनेंट। तो अब डिटरमिनेंट के अंदर एडजॉइंट है तो इस पूरे को थोड़ी देर के लिए मैं सी अज्यूम कर रहा हूँ या बी लिख लेते हैं। तो क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी की पावर एन माइनस वन यानी कि थ्री माइनस वन तो टू हो जाएगा। और ये अंदर आएगा, बी की जगह हम क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ माइनस फोर एडजॉइंट माइनस थ्री एडजॉइंट थ्री एडजॉइंट टू ए इनवर्स का डिटरमिनेंट। अब आप जानते हैं डिटरमिनेंट के अंदर देखो के इंटू ए होगा तो ये पूरा तो एक मैट्रिक्स है, ये माइनस फोर बाहर आएगा तो माइनस फोर यहाँ स्क्वायर है, माइनस फोर को बाहर निकालेंगे तो माइनस फोर की पावर थ्री है ना, जो भी ऑर्डर था, और पावर ये टू। तो अंदर जो बचा ये एडजॉइंट के अंदर इस पूरे को थोड़ी देर के लिए मैं सी लिख रहा हूँ। तो एडजॉइंट ऑफ सी तो यानी कि सी की पावर टू आना था और ये टू बाहर है, थ्री माइनस वन तो टू टू ज़ा फोर हो जाएगा। अब सी हमने किसको माना है तो ये माइनस फोर की पावर सिक्स, सी हमने माना था इस पूरे को माइनस थ्री एडजॉइंट टू ए का इनवर्स का डिटरमिनेंट की पावर कितनी हो जाएगी फोर। फिर ये थ्री बाहर आएगा तो माइनस फोर की पावर सिक्स, जो के आना था वो माइनस थ्री बार, थ्री तो बाहर आएगा ही आएगा, लेकिन ये पावर फोर है तो पावर फोर भी आ जाएगी। और फिर इस पूरे को मैं डी मान रहा हूँ तो ये लिखा जाएगा एडजॉइंट ऑफ डी की पावर फोर। फिर माइनस फोर की पावर सिक्स, माइनस थ्री की पावर ट्वेल्व। फिर ये क्या होगा, यहाँ से डी बाहर आएगा तो डिटरमिनेंट ऑफ डी का स्क्वायर पावर फोर है ही हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस टू की पावर ट्वेल्व, माइनस थ्री की पावर ट्वेल्व, और फिर ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ डी की पावर एट। और डी किसको माना है हमने, इस पूरे को, तो थ्री एडजॉइंट टू ए का इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू एट। फिर ये थ्री बाहर आएगा तो माइनस टू की पावर ट्वेल्व, माइनस थ्री की पावर ट्वेल्व, ये थ्री की पावर थ्री तो बाहर आएगा ही, और साथ में एट। तो अंदर बताइएगा एडजॉइंट ऑफ दिस, तो इसका डिटरमिनेंट टू ए का इनवर्स, और ये हो जाएगा पावर 16। फिर अब डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो होता है वो होता है वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो इसको लिखेंगे माइनस टू की पावर ट्वेल्व, माइनस थ्री की पावर बारह और चौबीस अड़तालीस, और यहाँ पे वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ टू ए की पावर 16। फिर इसको लिखेंगे माइनस टू की पावर ट्वेल्व, माइनस थ्री की पावर 48, यहाँ से टू बाहर आएगा, टू की पावर थ्री और ये 48, टू की पावर थ्री बाहर आना था और पावर 16, और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है थ्री, तो थ्री की पावर 16 आ जाएगा यहाँ। तो ओवरऑल देखेंगे तो माइनस टू की पावर 12 और नीचे है टू की पावर 48, माइनस थ्री की पावर 48 और ये थ्री की पावर 16। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इवन पावर से, पावर ये पूरा पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो बचेगा टू की पावर माइनस 36
और ये 3 की पावर, इसको घटाएंगे तो 32। अब हमें वैल्यू चाहिए थी, ये किसके इक्वल दिया था, ये पूरा का पूरा इक्वल था 2 की पावर m इंटू 3 की पावर n के। तो m को कंपेयर करेंगे तो m कितना आ गया -36, n कितना आ गया 32। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए -36 प्लस 2 इंटू 32, तो -36 प्लस 64। तो इसको सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये बचेगा 8, 2 और 6 में से 3 गए तो 3, 32। ये हमारा आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।